इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपके पास पहले जो है ना Xampp सर्वर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, आप नेट से डाउनलोड कर गए इसका वर्जन 3.22, तो उसका आप पहले इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जो इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा Xampp कंट्रोल पैनल, इसको आप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले इसकी जो है ना सर्विसेज को स्टार्ट कर देना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो है ना MySql के आप एडमिन में आएंगे। इधर आके आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आपके उसमें दिया हुआ प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में यहाँ पे उसका नाम देंगे, क्रिएट करेंगे तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। यहाँ पे आ गया जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने जो उसके बाद इंपोर्ट में जाके जो स्क्रिप्ट आपको दिया हुआ है उसका पाथ देंगे आप यहाँ पे ब्राउज में आके। ठीक है, ये है जावा प्रोजेक्ट .sql, उसका पाथ देंगे। उसके बाद इसको चला देंगे गो, ये आपकी डेटाबेस क्रिएट होगी। ठीक है, ये पेशेंट की टेबल आपके पास इसमें आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा ये काम करना है कि Eclipse जो जिसमें आपने प्रोजेक्ट रन करना है उसको आप डाउनलोड करेंगे नेट से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सिर्फ इसको अनजिप कर देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा उसका। ठीक है, उसको आप ओपन कर लेंगे, इसकी एग्जी को राइट क्लिक करके रन एज एडिटर। यस, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट का पाथ देना है। यहाँ पाएंगे फाइल में आके ओपन प्रोजेक्ट फाइल करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टरीज में आके जहाँ आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसका आपने पाथ देना है यहाँ पे। इसको ओके कर देंगे, फिनिश। ये आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, इसको रन करके देखते हैं।